अवसर पर हमारे सम्मान को जीवित रखने के लिए यहाँ आए, उसके लिए इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। स्कूल में को विद्यालय विद्या का मंदिर तो है ही है, पर इस मंदिर को पवित्र बनाते हैं हमारे प्यारे बच्चे। बच्चों से हमारा विद्यालय है और विद्यालय की शान है हमारे बच्चे और हमारे गुरुजन। सबसे पहले इन सभी शिक्षकों को मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम स्कूल ना जाएं, घर पे भी पढ़ लें, मोबाइल से पढ़ लें, पर नहीं, ज्ञान का सागर विद्यालय है। देखो, भगवान श्री राम भी अपने राजपाट और महल को छोड़कर आश्रम में गुरुकुल गए थे। वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। वशिष्ठ जी उनके गुरु जी थे और उनके ही उसमें एक रामायण में चौपाई है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काले विद्या सपाई। मतलब बिना गुरुकुल या बिना विद्यालय जाए हम ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकते। गुरुओं के सम्मान के साथ साथ सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि हर शिष्य के लिए गुरु जरूरी है, गुरु के बिना गति नहीं है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा कभी ना सोचें कि हम केवल गुरु से सीखते हैं। हो सकता है आने वाले कल या आज के इस समय में, इस दौर में हम बच्चों से भी बहुत सीखते हैं, क्योंकि इस आधुनिक युग में कहीं ना कहीं हम उन पारंपरिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं और बच्चे नई राह पकड़ चुके हैं। तो हम बच्चों से भी सीख सकते हैं। सीखने में कहीं कोई शिष्य भी से भी गुरु सीख सकता है, ऐसा नहीं है। और मैं कहना चाहूँगी कि कबीरदास जी ने 2 पंक्तियों में बहुत पहले ही ये बात कही कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मत। मतलब गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, भगवान के समकक्ष गुरु को माना है। और आप सबकी प्रथम गुरु मैं हूँ, आपकी माता। इसलिए हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का गुरुओं से भी बढ़कर सम्मान करना चाहिए। उंगली पकड़कर माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, पहला शब्द वो माँ बोलता है, अपने गुरु का नाम बोलता है। हर बच्चे के जीवन में उसकी माँ जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है हमारी माँ। हम सबके जीवन में माँ का तो महत्व मैंने भी जिस जगह हूँ, शायद कुछ लोग हैं और कुछ नहीं है, पर मेरे भी गुरु बहुत ही उनको शत नमन करती हूँ और उनका अभिवादन भी करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरे सभी गुरुजन बैठे हुए उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि वो सभी मेरे यहाँ पर सीनियर है और पिछले 1 वर्ष में मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो यहाँ जो बैठे गुरुजन है, इन सबका आशीर्वाद और इन सबका जो ज्ञान था, उससे मुझे बहुत कुछ सीखना यहाँ पर देखने को मिला। तो सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पर बैठे गुरुजनों को मेरा नमस्कार। अब गुरु पूर्णिमा पे हम अपने गुरु को याद करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसा कि ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, वैसे मैम ने सब कुछ बता दिया है, मेरे लगा कुछ छोड़ा भी नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है। पर फिर भी हम सबके जीवन में जो गुरु होते हैं, हमारे गुरु को सम्मान करने के लिए, हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान रूपी आशीर्वाद दिया है, तो उसका आभार प्रकट करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु को याद करते हैं और उनका जो हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है, उसको हम ऋण चुकाने के लिए हम उन्हें नमस्कार करके और गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनका अभिनंदन या कह सकते हैं कि आभार प्रकट कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा वैसे हर वर्ष हम मनाते ही हैं और ये मनाने का कारण ये है कि हम गुरु परंपरा को भूले नहीं, हम इसे याद करते रहे। जैसे मैम ने बताया था कि भगवान राम को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में जाना पड़ा, इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी गए। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि भले वो भगवान थे, सारा ज्ञान, पूरे वेद पुराण शास्त्र सबका ज्ञान उनको था, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 64 दिनों में उन्होंने
64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके पूरा ज्ञान प्राप्त करके और अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग किया था। तो हमारे जीवन में भी गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो हमें शिक्षा देते हैं वो हमारे शिक्षक हमारे जीवन के गुरु माने जाते हैं। वो हमारे भौतिक जीवन में जो हमारे भौतिक आवश्यकताएं होती है, हमारे जीवन में जो समस्याएं होती है, उसके लिए शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसका हम हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। और आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हम हमारा कोई एक गुरु बनाते हैं। तो गुरु के ऊपर मैं एक चीज और करूंगा यहाँ पे, एक छोटा सा मतलब एक किस्सा ही मान लो आप उसे कि यहाँ जो गुरु बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को कैसा ज्ञान दें। तो हमारा भी दायित्व तो ये बनता है कि बच्चों को ऐसा ज्ञान दें कि वो उस ज्ञान को इशारों में ही समझ जाए। जैसे एक मंत्र सुना होगा आपने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सुना होगा। तो होता क्या है, ये मंत्र कैसे बना? एक बार एक गुरुजी और उनका शिष्य वो दोनों मतलब अपने रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो ओम शिष्य का नाम था। अब उनको रास्ते में जाते जाते गन्ने का खेत दिखा। अब गन्ने का खेत दिखा तो शिष्य ने ये बोला, गुरुजी अपन गन्ना खाते हुए चले। गुरुजी ने बोला कि भाई ये किसान का खेत है, वो हमें मारेगा, गुस्सा करेगा, गाली बकेगा। कि नहीं, वो मैं गन्ना 2 गन्ने तोड़ के मैं अभी लाता हूँ और अपन खाते हुए चलेंगे। उसने गुरुजी की बात नहीं मानी। गुरुजी ने भी उसको शिक्षा देने में कोई कमी रखी होगी, इसलिए हो सकता है शायद वो गुरु की बात को टाल गया और वो उस गन्ने के खेत में घुस गया। अब बाद में होता क्या है कि जैसे वो गन्ना तोड़ता है तो कट की आवाज होती है जोर से और वो किसान सुन लेता है। अब वो किसान उधर से आता है कि भाई मेरे खेत में कोई जानवर वगैरह घुस गया शायद। अब गुरुजी ने देखा किसान को आते हुए और शिष्य ओम जो है वो तोड़ रहा है गन्ना। तो गुरुजी ने उससे जोर से कहा कि बेटा ओम। उसने कहा कि गुरुजी जैसे पागल है, चिल्लाते रहते हैं, एक गन्ना और तोड़ना है अभी तो। अब वो किसान पास में आ गया तो गुरुजी ने उसको इशारे में समझाया कि नमो मतलब नीचे नम जा, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। अब वो किसान ज्यादा पास में आ गया। अब उसने गुरुजी ने सोचा कि बेचारा अब तो अपना चेला पीटेगा, तो उन्होंने कहा कि भगवते भाग जा। आखिर में उसको फिर समझ में नहीं आया तो एक बांस का लट था, उसने कहा वासुदेवाय, वो 2 लट उसके पीठ में लगा दिया अच्छे जोरदार। तो हमें ऐसा ज्ञान नहीं लेना है। अगर गुरु इशारा में अगर हमें समझाते तो हमें इशारे में भी मतलब हमें उनके ज्ञान को समझना है। तो इसलिए हर मंत्र में शिक्षा भी होती है, हर उदाहरण में शिक्षा होती है। और हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो केवल कहानी और कविता ही नहीं है, वो हमारे जीवन में शिक्षा देने का काम करती है और हमें हमारे जीवन में उसको उतारना भी चाहिए। तो इसलिए हमें ज्ञान जो लिया है उस ज्ञान को सार्थक तभी बना पाएंगे हम जब हम उसको जीवन में सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो आप सभी भी अपने जीवन में आपके भी किसी को गुरु माना होगा, तो अपने गुरु से आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे या भविष्य में आप सीखेंगे भी सही। अपने गुरु का जीवन पर आप सम्मान करना, और हम भी हमारे गुरुजनों का सम्मान करते हैं। और आज उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा, जो आज हम भी यहाँ पर आके पहुँचे तो उसमें हमारे गुरु के आशीर्वाद और उनकी कृपा का ही फल रहा है। बस गुरु पूर्णिमा की एक बार बहुत आशीर्वाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे